कांग्रेस का पार्टी का प्रदर्शन चल रहा है। आप देखिए यहाँ इजाजत नहीं की गई है, तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को घसीट कर डिटेन किया जा रहा है। ये तस्वीरें हम आपको कांग्रेस के राष्ट्रीय कार्यालय से दिखा रहे हैं। ये यहाँ पर इनको डिटेन किया जा रहा है। नेशनल हेराल्ड मामले में कार्यकर्ता हैं शमा मोहम्मद, ये शमा मोहम्मद हैं, उनको भी डिटेन किया जा रहा है। आप देखिए नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, अरे मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पूरी तरह से फेक और बोगस केस है और उससे भी ज्यादा फर्जी चार्जशीट है। इसका सामना हम कोर्ट में करेंगे, लेकिन ये सरकार का नैतिक और मानसिक दिवालियापन दोनों दिखाता है। ये दिखाता है कि मोदी जी कितने डरपोक हैं। ये दिखाता है कि मोदी जी राहुल गांधी जी से और कांग्रेस पार्टी जिस मुस्तैदी से मुद्दे उठाती है उससे कितना डरती है। वो भाजपा जिसने पूरा देश बेच दिया, वो भाजपा जिसने अपने उद्योगपति दोस्तों को फायदा पहुंचाने के लिए इतने भ्रष्टाचार किए कि गिनाया नहीं जा सकता, वो कांग्रेस पार्टी पे भ्रष्टाचार का आरोप लगाएगी। सूप तो सूप बोले, चलनिया बोले, जिसमें 72 छेद। बैरिकेड लगाकर रोक दिया गया है और बैरिकेड तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ता, तमाम सीनियर लीडर भी यहाँ पर मौजूद हैं। आप नमस्कार, द रेड माइक में आपका स्वागत है। हम इस वक्त कांग्रेस के राष्ट्रीय दफ्तर पर मौजूद हैं और यहाँ पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी को नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी ने चार्जशीट किया है। उसको लेकर के कांग्रेस के राष्ट्रीय कार्यालय में प्रदर्शन हो रहा है और यहाँ पर जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो कांग्रेस पार्टी के दफ्तर से निकल करके ईडी दफ्तर जाना चाह रहे थे, लेकिन बैरिकेड लगाकर रोक दिया गया है और बैरिकेड तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ता, तमाम सीनियर लीडर भी यहाँ पर मौजूद हैं। ये बताइए, आप यहाँ पर हैं, किस बात को लेकर आपकी नाराजगी है और पुलिस आपको क्यों नहीं जाने दे रही है? आप लोगों ने परमिशन नहीं ली? देखिए, एक तो जिस प्रकार से ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है सरकार के द्वारा, और ये जानबूझ करके विपक्षी नेताओं पर, और आज देखिए कि कांग्रेस पार्टी जो मुख्य विपक्षी पार्टी है और उनके शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ इस तरीके का प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, उनको अरेस्टिंग का धमकी दिए जा रहा है। हम इससे डरने वाले नहीं है। ये बेसिकली डर मोदी जी को लग गया है, क्योंकि अहमदाबाद में जो अधिवेशन हुआ, जिस प्रकार से गुजरात की जनता ने जनसमर्थन दिया है, कहीं ना कहीं उन्होंने, राहुल गांधी जी ने संदेश दे दिया कि इस बार घर में घुस के सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे और गुजरात हम हरा के दिखाएंगे। उसी का परिणाम है कि इस प्रकार से दुर्व्यवहार किया। लगातार गुजरात तो आप लोग हार रहे हैं, इस बार तो पूरी तरीके से हारे हैं। नहीं, आप इसके पहले देखिए, गुजरात में हमारा नेक टू नेक फाइट था। पिछली बार हम कम सीटों पर रह गए थे, लेकिन इस बार और अच्छा परिणाम आएगा और हम सरकार बनाएंगे। जी, तो अब यहाँ पर देखेंगे कि ये तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता बैरिकेड के ऊपर चढ़ गए हैं और नीचे रैपिड एक्शन फोर्स और पुलिस बल तैनात है। पुलिस का कहना है कि इस पूरे इलाके में धारा 144 लागू है और इन्हें यहाँ से आगे नहीं जाने दिया जाएगा। आपको बता दें कि ये पूरा मामला नेशनल हेराल्ड का, वो भी आपको समझाएंगे। पहले ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस के तमाम नेता, चाहे वो इमरान प्रतापगढ़ी हों, चाहे वो रागिनी नायक हों, चाहे वो देवेंद्र यादव जो दिल्ली के अध्यक्ष हैं, वो सब यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और यहाँ पर आप देखेंगे नारेबाजी चल रही है लगातार। आज भी रॉबर्ट वाड्रा को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। 25 अप्रैल को सुनवाई होगी और चार्जशीट पर जब सुनवाई शुरू होगी तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी दोनों को ही कोर्ट में जाना पड़ेगा, कोर्ट के सामने बयान देने होंगे, ये सब सारी चीज़ें होंगी। जरा आपको यहाँ पुलिसिया बंदोबस्त दिखा देते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर कई लेयर की बैरिकेड है, आपको नज़र आएगा। यहाँ महिला पुलिस मौजूद है। यहाँ पर रैपिड एक्शन फोर्स को तैनात किया गया है। आपको यहाँ नज़र आएगा कि कांग्रेस के कार्यकर्ता बैरिकेडिंग कर चुके हैं, ऊपर चढ़े हुए हैं और नारेबाजी लगातार जारी है। रैपिड एक्शन फोर्स को आप हेलमेट लगाकर देख सकते हैं। पुलिस का कहना है कि यहाँ पर इजाज़त नहीं है प्रोटेस्ट करने की, ईडी दफ्तर तक मार्च करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, इसलिए कानून को हाथ में ना लें। और ये बातें कह करके आप देखेंगे यहाँ पर सड़क पर भी जो है ट्रैफिक को रोका गया है। कांग्रेस ऑफिस आने वाली सड़कों को भी बंद कर दिया गया है ताकि जो बसें और गाड़ियाँ हैं वो ना आ सकें। तो ये तस्वीरें हम कांग्रेस के राष्ट्रीय कार्यालय से आपको दिखा रहे हैं और भी यहाँ पर जो कांग्रेस के नेता हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। कांग्रेस का पार्टी का प्रदर्शन चल रहा है। आप देखिए यहाँ इजाजत नहीं की गई है, तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को घसीट कर डिटेन किया जा रहा है।
ये तस्वीरें हम आपको कांग्रेस के राष्ट्रीय कार्यालय से दिखा रहे हैं। ये यहाँ पर इनको डिटेन किया जा रहा है। नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी और सोनिया गांधी को चार्जशीट किया है, उसी मामले में कांग्रेस का यहाँ प्रदर्शन हो रहा था और कहा गया कि यहाँ पर इजाजत नहीं है प्रदर्शन करने की। सचिन पायलट हो, इमरान प्रतापगढ़ी हो, रागिनी नायक हो, यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव हो, उन सबको डिटेन किया जा रहा है। ये तस्वीरें हैं कांग्रेस ऑफिस जो 24 अकबर रोड है उसके बाहर की हैं। पुलिस ने दोनों रास्ते बंद किए हैं और NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी, उदय भानु चिब जो यूथ कांग्रेस के, आप ये देखिए तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं इनको डिटेन किया जा रहा है यहाँ से और डिटेन करके इनको यहाँ से हटाया जा रहा है और नारे भी लगाए जा रहे हैं कि ईडी बीजेपी की टीम भी है। ये सारे नारे चल रहे हैं। अभी देखिए जमीन पर कैसे पकड़ करके जो है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को पुलिस लेकर के आई है। ये उदय भानु चिब हैं जो यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको भी डिटेन किया जा रहा है। इनका कहना है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का कि राहुल गांधी बिहार में काफी सक्रिय हो गए हैं, बिहार चुनाव है और वहां पर सक्रिय हैं, इसलिए ये ईडी की कार्रवाई करके उनको चुप कराने की कोशिश है। संविधान के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पुलिस ने आगे कर दिया। डरते हैं मोदी, डरता है अमित शाह, तभी पुलिस का सहारा ले रहा है। अगर हिम्मत है मोदी में, अगर हिम्मत है अमित शाह में, तो सीधे सीधे लड़ाई करे, विचारधारा की लड़ाई करे। कभी ईडी को अपना पल्लू के नीचे छुपा कर भेज देता है, कभी पुलिस को। ऐसा चलेगा नहीं मोदी। ये भारत के वासी हैं, भारत माता के बेटे हैं, जितना मर्जी दबने वाले नहीं मोदी। जो मर्जी कर ले, ये हमारे नेता राहुल जी है, RSS के। ये कांग्रेस के यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, इन सबको डिटेन किया गया है और डिटेन करके यहाँ से लिया जा रहा है। ये तस्वीरें हैं वो कांग्रेस के दफ्तर के बाहर हैं। ये सारी तस्वीरें जो हैं कांग्रेस के जो तमाम कार्यकर्ता हैं उनको डिटेन किया गया है और डिटेन करके यहाँ से ले जाया जा रहा है। आप ये देखेंगे कि जो कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के उनको लेके जाया जा रहा है। ये महिला कार्यकर्ता हैं शमा मोहम्मद, ये शमा मोहम्मद हैं, उनको भी डिटेन किया जा रहा है। आप देखिए ये यहाँ प्रदर्शन चल रहा है और ये सारी तस्वीरें जो हैं वो कांग्रेस के राष्ट्रीय कार्यालय के बाहर हैं। चाहे वो पुरुष कार्यकर्ता हो, चाहे वो महिला कार्यकर्ता हो, सबको डिटेन किया गया है। ये शमा मोहम्मद हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता हैं और ये सारे कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के जिनको जो यहाँ प्रदर्शन कर रहे थे। शुक्रिया। यहाँ पर आप लोग नहीं जा पाए, ईडी तक जाना चाह रहे थे आप लोग? जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं दिल्ली पुलिस ने जो है यहाँ पे बिल्कुल छावनी में तब्दील कर दिया है और हम यही सरकार को और सबको कह रहे हैं कि डरो मत। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे लेके जाया जा रहा है और यहाँ पर जो हम यही कह रहे हैं कि डरिए मत। यहाँ पर आप लोग कहाँ जाना चाहते थे? तो ये सब कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जिनको डिटेन किया गया है। मलयाली में बोल रही हैं वो और ये सब कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। ये देखिए ये इनको पकड़ के जो है लिए जाया जा रहा है। ये सारी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। ये कांग्रेस दफ्तर की तस्वीरें हैं जहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को घसीट कर डिटेन किया गया है और इनको यहां से ले जाया जा रहा है। एक नहीं, लगातार जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उनको लिया जा रहा है। ये देखिए ये कांग्रेस के राष्ट्रीय दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं। मैं अपने सहयोगी शायान से कहूंगा कि वो दिखाएं। ये कांग्रेस दिल्ली के अध्यक्ष देवेंद्र यादव हैं जिन्हें पैरों से और हाथों से पुलिस उठा करके डिटेन कर रही, बस में डाल रही है। ये तस्वीरें कांग्रेस के राष्ट्रीय कार्यालय से हैं। नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी और सोनिया गांधी को चार्जशीट किया गया है। इसके अलावा दिवंगत कांग्रेस के पूर्व ट्रेजरर मोतीलाल वोरा, सुमन दुबे, श्याम पित्रोदा का भी नाम है। यहां पर उसके विरोध में प्रदर्शन करने आए थे कांग्रेस के कार्यकर्ता। तो इन तस्वीरों में देख रहे हैं कि इन सबको गिरफ्तार किया गया है, चाहे वो कांग्रेस के NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष हों या दिल्ली के अध्यक्ष देवेंद्र यादव हों, शमा मोहम्मद हो, रागिनी नायक हो, इन सबको
डिटेन कर लिया गया है और डिटेन करके यहाँ से ले जाया जा रहा है। बैरिकेडिंग कर दी गई थी पहले ही यहाँ पर कि किसी को आने जाने की इजाजत नहीं है, प्रदर्शन की इजाजत नहीं है। धारा 144 लगाई गई है। तो इमरान प्रतापगढ़ी हैं। इमरान चार्जशीट किया है सोनिया गांधी और राहुल गांधी को, कहा है कि उन्होंने लगभग 100 करोड़ से ज़्यादा का मनी लॉन्ड्रिंग किया है, गैर कानूनी तरीके से कंपनी एक्वायर की, नेशनल हेराल्ड की संपत्तियों को जब्त करने की कोशिश थी, हड़पने की कोशिश थी। अब उन्हें कोर्ट में जाना पड़ेगा 25 अप्रैल को। पूरी तरह से डराने की, विपक्ष को कुचलने की एक के तहत रचा गया एक षड्यंत्र है। कल अभिषेक मनु सिंघवी जी ने बाकायदा इस पूरे केस के बारे में डिटेल देश के सामने रखा है। पूर्व में भी जब 55 घंटे पूछताछ की थी, सोनिया गांधी जी को बुला के पूछताछ की थी, तब भी कोई तथ्य सामने नहीं आया था। अब चूंकि क्रोनोलॉजी ये है कि गुजरात में अधिवेशन हुआ, राहुल गांधी जी गुजरात में सक्रिय हुए, अभी भी राहुल गांधी जी गुजरात में हैं, इधर बिहार को लेकर के विपक्ष सक्रिय हुआ, मीटिंगें शुरू हुई, तो भारतीय जनता पार्टी जो लोकसभा चुनाव में 400 से 240 पे आई हुई थी, उसको लगता है कि एजेंसियों को उतारो, अपने सबसे प्रमुख हथियारों को उतारो ताकि विपक्ष की आवाज को कुचला जा सके। लेकिन कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिस पे आप आरोप लगा रहे हैं संपत्तियों का। स्वराज भवन से लेकर के आनंद भवन तक हजारों करोड़ रुपए की संपत्तियां इस परिवार ने देश को दान कर दी, अपनी जान इस देश के लिए कुर्बान कर दी, इंदिरा गांधी जी से लेकर के राजीव गांधी जी तक। और आप विपक्ष पे आरोप लगाएंगे, कांग्रेस पे आरोप लगाएंगे कि उन्होंने जो है वो कोई कदाचार किया है, भ्रष्टाचार किया, तो इससे शर्मनाक बात। वो कह रहे हैं, बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि भ्रष्टाचारी हैं राहुल गांधी भी, सोनिया गांधी भी, वो लोगों को वक्त पे नाम पे बरगला रहे हैं, भ्रष्टाचार करते हैं। और मोदी जी ने कहा कि हर वो काम करते हैं जो संविधान के खिलाफ है, मुसलमानों को चाहते हैं कि पंक्चर बनाए। वो भाजपा जिसने पूरा देश बेच दिया, वो भाजपा जिसने अपने उद्योगपति दोस्तों को फायदा पहुंचाने के लिए इतने भ्रष्टाचार किए कि गिनाया नहीं जा सकता, वो कांग्रेस पार्टी पे भ्रष्टाचार का आरोप लगाएगी। सूप तो सूप बोले, चलनिया बोले, जिसमें 72 छेद। हमारे साथ रागिनी नायक है। रागिनी, ईडी कह रही है कि मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल है राहुल गांधी और सोनिया गांधी। कई 100 करोड़ की संपत्ति थी नेशनल हेराल्ड की, उसको कब्जे में करने के लिए सब सारे काम किए गए। देखिए, एक नॉन प्रॉफिट कंपनी जो सेक्शन 8 के तहत बनी है, यंग इंडिया, जो जिसका धारक ना 1 रुपए का पैसा ले सकता है ना दे सकता है, ना कोई भी अचल संपत्ति का स्थानांतरण किया जा सकता है, ना कोई कमर्शियल ट्रांजैक्शन हो सकता है, कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी ना खरीदी जा सकती है ना बेची जा सकती है, तो फिर ये क्या मिसअप्रोप्रिएशन है, कौन सी मनी लॉन्ड्रिंग है? ना पैसा कहीं से आया ना गया। समस्या ये है कि जब जैसे ही चुनावी बिगुल बचता है, जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करके कहीं ना कहीं विपक्ष की आवाज़ को कमज़ोर करने का काम मोदी जी लगातार करते हैं। इसीलिए मैं कहती हूँ कि जब जब मोदी डरते हैं, ईडी और पुलिस को आगे करते हैं। कल आपने देखा होगा कि तेजस्वी यादव जी, खड़गे जी, राहुल जी की बहुत ही एक गंभीर और बहुत ही सार्थक बैठक बिहार के चुनाव को लेकर हुई। आपने ये भी देखा होगा कि किस तरह से अहमदाबाद में, गुजरात में कांग्रेस पार्टी पूरी मजबूती के साथ बैठक करती है और वहाँ पर अपने संगठन के विस्तार की प्रक्रिया शुरू करती है। तो उसको कहीं ना कहीं डिरेल करने के लिए, डिस्टर्ब करने के लिए एक नया पैंतरा चला है। लेकिन मुझे बताइए, ईडी की तमाम कार्रवाइयों में से अगर उसका हम सक्सेस रेट देखें तो 5% है, 5%। तो ये 95% जो आरोप लगाए जाते हैं, जो नेताओं की इन्वेस्टिगेशन होती है, जो जांच पड़ताल होती है, वो क्यों होती है? कि आपको याद होगा जब सोनिया जी और राहुल जी को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया था, एआईसीसी के आसपास की पूरी जगह को छावनी बना दिया था। ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है एक नागरिक का कि वो शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन कर सके। आखिर क्या पेट में दर्द होता है सरकार के कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को अपने ही दफ्तर से निकलकर ईडी तक मार्च नहीं करने दिया जा रहा है। हमारे हाथों में कोई लाठियां नहीं है, कोई डंडे नहीं है, कोई हम औजार हथियार लेकर नहीं जा रहे हैं। हमें अगर ये लगता है कि हमारे खिलाफ अन्यायपूर्वक कार्रवाई हो रही है तो उसका हम विरोध कर सकते हैं सड़क पर उतरकर। वो अधिकार छीनना मैं समझती हूँ गैर संवैधानिक है और केवल वही पार्टी और उसी पार्टी का नेता कर सकता है जिसकी संविधान में बिल्कुल आस्था नहीं, जो संविधान बदलने की बात करते रहे हैं, संविधान और आरक्षण की समीक्षा की बात। जी तो कह रहे हैं कि मुसलमान अध्यक्ष बनाना चाहिए, कांग्रेस तो संविधान के खिलाफ है, बस जेब में संविधान रखते हैं, पर वो हर काम करते हैं जो संविधान के खिलाफ है। उन्होंने हरियाणा में रैली में कहा देश में सबसे पहले मुस्लिम राष्ट्रपति बनाने का काम तो कांग्रेस ने किया, कांग्रेस का अध्यक्ष भी बन जाएगा, पर उससे पहले मोदी जी को ना ऐसे गिरेबान में झांकना चाहिए और ये बताना चाहिए सबसे पहले कि एक दलित आरएसएस का सरसंघचालक कब बनेगा। जिस दिन वो इस सवाल का जवाब देंगे, हम भी उनके सवाल का जवाब जरूर देंगे। शुक्रिया रागिनी। तो रागिनी नायक प्रवक्ता हैं, वो अपनी बातें रख रही हैं
और अब ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कांग्रेस दफ्तर के बाहर में तमाम कार्यकर्ता चढ़े हुए हैं और इनका कहना है कि इनको रोका जा रहा है, इनका संवैधानिक हक है और लिखा हुआ है नेशनल हेराल्ड केस में ईडी की कार्रवाई, विपक्ष के खिलाफ राजनीतिक लड़ाई। आपको बताएं कि अब 25 अप्रैल को राहुल गांधी और सोनिया गांधी को कोर्ट में पेश होना होगा क्योंकि ईडी ने उनको चार्जशीट किया है। आपको हम पूरा मामला भी बताते हैं ताकि जो रेड माइक के दर्शक हैं वो समझ सके कि पूरा मामला आखिरकार है क्या। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने 2012 में ये याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी और कुछ और कांग्रेस नेताओं ने गलत तरीके से यंग इंडिया लिमिटेड के जरिए एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड का अधिग्रहण किया। आपको बता दें ये एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड कंपनी है, ये ओन करती है नेशनल हेराल्ड अखबार और इसकी तमाम संपत्तियां। आपको बताएं सुब्रमण्यम स्वामी ने आरोप लगाया कि बहादुर शाह जफर मार्ग पर नेशनल हेराल्ड हाउस है जिसकी कीमत लगभग 2000 करोड़ रुपए है और इस पर कब्जा करने के लिए किया गया और साजिश के तहत यंग इंडिया लिमिटेड को AJL यानी एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड को का अधिकार दे दिया गया। अब आपको बताएं जो नेशनल हेराल्ड की स्थापना नेहरू ने की थी 1938 में और कंपनी थी एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड और यही मालिकाना कंपनी है नेशनल हेराल्ड की। 26 फरवरी 2011 को इसकी 90 करोड़ रुपए की देनदारियां थीं जिस पर लोन दिया 90 करोड़ का यंग इंडिया लिमिटेड जिसमें राहुल गांधी और सोनिया गांधी थे और इसको एक्वायर किया गया। जो AJL है उसको एक्वायर करने के बाद और जो यंग इंडिया लिमिटेड है उसमें 38% हिस्सेदारी सोनिया की है, 38% राहुल गांधी की है, 24% मोतीलाल वोरा ऑस्कर फर्नांडिस के पास थी। और आपको बताएं कि कांग्रेस का और इस पर जो ईडी है उसका ये कहना है कि इसमें मनी लॉन्ड्रिंग की गई है और लगभग 988 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग की गई है और जांच में समझ में आया है कि एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड के पास दिल्ली, मुंबई, लखनऊ सहित शहरों में 661 करोड़ की अचल संपत्तियां हैं और इन्हें आपराधिक आय के जरिए हासिल किया गया। यंग इंडियन के पास AJL के इक्विटी शेयरों के रूप में कुल 90 करोड़ रुपए का अपराध आय होने का पता चला है। और कांग्रेस का कहना है इस पूरे मामले में कि इसमें जो हिस्सेदारी है ये जो यंग इंडिया लिमिटेड है ये एक नॉन प्रॉफिट कंपनी है। इसमें राहुल गांधी, सोनिया गांधी ज़रूर हैं लेकिन वो ना 1 रुपए की सैलरी लेते हैं, ना दफ्तर लिया है, ना गाड़ी लिया है, ना ही उनके अकाउंट में कोई पैसे आए हैं। तो अब कैसे कह सकते हैं कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने इससे लाभ लिया है। और इसकी जो मैनेजिंग डायरेक्टर्स हैं वो कंपनी के शेयर्स भी ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। ये कांग्रेस दलील है, आपने सुना। तो यहाँ पर हंगामा और घमासान मचा हुआ है। आप देखेंगे यहाँ चढ़े हुए हैं कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता और पूरी तरीके से कांग्रेस दफ्तर को छावनी में तब्दील किया गया है। किसी को प्रदर्शन करने नहीं दिया जाएगा और यही कहा जा रहा है कि जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। ये भी कहा जा रहा है कि बिहार चुनाव से पहले कांग्रेस पर दबाव बनाने की कोशिश है। तेजस्वी यादव आए, मिलके गए और वहाँ पर अभी हाल ही में रैली हुई बेरोजगारी के खिलाफ और कन्हैया भी उस आंदोलन में शामिल हुए। तो उनका कहना है कि अब जिस तरीके से बिहार चुनाव नज़दीक आ रहे हैं यही वजह है कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी को परेशान किया जा रहा है। उनको कोर्ट में बैठाया जाएगा, उलझाया जाएगा ताकि वो बिहार में प्रचार ना कर सकें। जो धार देने की कोशिश कर रहे हैं वो धार ना दी जा सके। ये तमाम आरोप कांग्रेस के नेता लगा रहे हैं। उनका कहना है कि ईडी का जो सक्सेस रेट है वो 100 में से सिर्फ 5 केसेस हैं, यानी 95% केसेस ईडी हारती है कोर्ट में। तो इसलिए ये बीजेपी की प्रोपेगेंडा मशीन है। तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं। ईडी कह रही है कि काफ़ी पैसा है जिसकी मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, गैर कानूनी तरीके से पैसे लिए गए, दान लिए गए और CSR फंड लिए गए जिस पर टैक्स का भुगतान नहीं किया गया। सब सारी चीज़ें हैं और आप देख सकते हैं जो पुलिसिया बंदोबस्त ज़बरदस्त है। यहाँ पर DCP, एडिशनल CP और ACP, SHO तमाम अधिकारी मौजूद हैं। RAF की भी तैनाती की गई है। तो साफ है कि दिल्ली की सड़कों पर प्रदर्शन करने की इजाज़त नहीं दी दिल्ली पुलिस ने, तो प्रदर्शन करने नहीं दिया जाएगा। ये भी एक हकीकत है। आपने देखा किस तरीके से घसीट कर, धक्का दे करके कांग्रेस के नेताओं को बस में भरा गया और डिटेन करके यहाँ से उन्हें ले जाया गया है। तो अब नेशनल हेराल्ड का मामला कितना गरमाएगा? सड़कों पर तो मामला गरमाने लगा है। अब अदालत में 25 फरवरी को पेश होंगे राहुल गांधी और सोनिया गांधी, उनके साथ सैम पित्रोदा।
भी पेश होंगे। अब देखना होगा कि क्या दलीलें दी जाएंगी, क्या राहुल गांधी पेश होंगे। वैसे जैसे राहुल गांधी के जो करीबी सूत्र उनका बताना है वो ज़रूर पेश होंगे, और हो सकता है कि वो पैदल यहाँ से कोर्ट तक जाएं संदेश देने के लिए कि कैसे वो सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, तो उन पर कार्रवाई की जा रही है। सहयोगी शायन के साथ सौरभ शुक्ला, द रेड माइक।